हेलो दोस्तों, मैं सुमन कुमार अपने YouTube चैनल सुमन कुमार पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं रेशियो की क्लास 2 बार चर्चा कर चुका हूं और आज तीसरा पार्ट चर्चा करने की बारी है। तो देखिए, समय को नहीं लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, किसी ऑफिस में कहता है कि सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय, अर्थात देखिए सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय। देखिए, कहता है कि सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉयड को जो है वो 2:3 में बढ़ा देता है। कोई ऑफिस है, उसमें जो प्रत्येक व्यक्ति की सैलरी है, प्रत्येक कर्मचारी की सैलरी है, उसको 2:3 में बढ़ा देता है। और क्या करता है? नंबर ऑफ एम्प्लॉय, क्या करता है? नंबर ऑफ एम्प्लॉयड, इसको क्या करता है? वो 5:2 में इसको बढ़ाता है। क्या करता है? 5:2 में नंबर ऑफ एम्प्लॉय को बढ़ाता है। तो पूछता है कि टोटल सैलरी जो मालिक, जो ऑफिस का कर्मचारी का जो मालिक है, वो टोटल सैलरी में उसको कितना बचत होता है या कितना हानि होता है। उसके लिए हम देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉयड, अर्थात ऑफिस है, ऑफिस में पहले जैसे हम 2 रुपया सैलरी देते थे, अब सभी कर्मचारी का सैलरी को बढ़ाकर जो है वो 3 कर दिया गया। पहले कितना था? पहले 2 था और अभी वर्तमान में 3 कर दिया। इसी को हम लिखते हैं कि कर्मचारी का जो, प्रत्येक कर्मचारी का जो सैलरी है उसको 2:3 में क्या किया गया है? बढ़ा दिया गया है। तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि पहले 2 था और अब हो गया है 3। ठीक उसी प्रकार नंबर ऑफ एम्प्लॉय, पहले 5 एम्प्लॉय काम करता था, पहले जो है 5 एम्प्लॉय काम करता था, पहले 5 कर्मचारी काम करता था, लेकिन ऑफिस में अब 2 कर्मचारी ही काम कर रहा है। पहले 2 रुपया सैलरी देता था, लेकिन अब क्या करता है? 3 रुपया सैलरी जो है देता है। देखिए, तो इससे हम क्या समझते हैं? तो वो हमसे क्या पूछ रहा है कि अभी जो सैलरी देता है उसमें उसको बचत होता है कि हानि होता है, यही पूछ रहा है। देखिए, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय, मतलब प्रत्येक का सैलरी है, और नंबर ऑफ एम्प्लॉय। अगर इसको हम इसे नंबर ऑफ एम्प्लॉय में जब हम प्रत्येक एम्प्लॉय के सैलरी से जब गुना करेंगे तो क्या होगा? टोटल सैलरी निकलेगा। जी हाँ, टोटल सैलरी निकलेगा। देखिए कैसे, हम आपको कल फार्मूला बताए थे कि टोटल सैलरी बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ, देखिए सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय, सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉयड, इसको गुना कर दें किससे? नंबर ऑफ एम्प्लॉय से, नंबर ऑफ एम्प्लॉयड। देखिए हो गया। टोटल सैलरी निकालने के लिए हम एक व्यक्ति को कितना सैलरी देते हैं और हमारे ऑफिस में व्यक्तियों की संख्या कितना है, जब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको टोटल सैलरी निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो व्यक्ति का सैलरी, जो ऑफिस में प्रत्येक व्यक्ति का सैलरी है उसको 2 से बढ़ाकर 3 कर दिया गया है, और ऑफिस में नंबर ऑफ एम्प्लॉय की संख्या को 5 से घटाकर 2 कर दिया गया है। देखिए, तो 2 कर दिया गया है, तो यहाँ पे हम टोटल सैलरी निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल सैलरी निकालने के लिए हम टोटल सैलरी, तो देखिए क्या है, टोटल सैलरी है तो हम अगर ये 2 है, एक का है 2, पहले 2 आदमी पहले 2 रुपया देते थे और 5 आदमी काम करता था। तो अगर हम इस दोनों को गुना कर देंगे आपस में तो क्या होगा? 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, और अभी वर्तमान में 3 रुपया देते हैं क्या? सैलरी, और 2 आदमी काम करता है, 3 दूनी 6,
देख रहे हैं आप, देखिए आ गया टोटल सैलरी का रेशियो। तो रेशियो तो ये नहीं है, इसको पहले हम क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे। तो इस कटेगा 2 से 5 और 2 से 3। देखिए इससे हम क्या समझते हैं कि जो ऑफिस का जो मालिक है, जो वहाँ का मैनेजर है, वो पहले 5 रुपया सैलरी देता था सभी कर्मचारियों को मिलाकर, लेकिन अभी दे रहा है कितना, अभी दे रहा है 2, अभी दे रहा है 3। पहले कितना देता था 5। तो कितना का बचत हुआ, कितना का बचत हुआ, देखिए यहाँ पे कितना का बचत हुआ, यहाँ पे 2 का बचत हुआ, 2 का हुआ बचत। इसी में आपको दे देगा कि सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉयड 2 से बढ़ा के 3 कर दिया गया, और नंबर ऑफ एम्प्लॉय कर्मचारी की संख्या को घटाकर 5 से 2 कर दिया गया। तो बताइए अगर उस मालिक को, उस ऑफिस के मालिक को अगर 12,000 रुपये का लाभ, सैलरी देने में 12,000 रुपये का लाभ होता है, तो पिछले जो पहले की सैलरी क्या था, कर्मचारियों के पहले की सैलरी क्या था। देखिए क्या कह रहा है कि 12,000 रुपये का लाभ होता है, 12,000 रुपये का लाभ होता है। कैसे 12,000 रुपये का लाभ होता था, पहले 5 देता था, अब देता है क्या, अब देता है 3। तो ये लाभ यही ना हो गया 2, तो 2 बराबर 12,000। कितने का लाभ होता है, 2 का लाभ होता है, तो 2 बराबर 12,000। तो पहले का क्या पूछ रहा है कि पहले कितना सैलरी देता था, तो पहले कितना, पहले 5 सैलरी देता था। तो यहाँ पर लिख देंगे पहले 5 सैलरी देता था, तो क्या होगा 12,000 बटा 2। 1 निकालने के लिए हम पहले 2 से भाग देंगे, उसके बाद 5, जैसे हम एक नियम में करते हैं वैसे ही कर रहे हैं। तो क्या होगा 6,000, 6 पचे 30,000, अर्थात वह जो है पहले 30,000 रुपया सैलरी देता था। लेकिन अगर पूछ देगा कि वर्तमान में उसकी सैलरी क्या है, वर्तमान में वह कितना सैलरी कर्मचारियों को देता है, तो देखिए निकाल लेंगे 3 बराबर कितना, 6 से गुना करेंगे 18,000। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझते हैं तो बार बार वीडियो को देखें, आप ज़रूर समझ जाइएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम आपको अगले क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि एक ऑफिस में प्रत्येक कर्मचारियों का वेतन जो है 4:5 के अनुपात में बढ़ा दिया जाता है, और कर्मचारियों की संख्या को 5:3 के अनुपात में कम कर दिया जाता है। ऐसा करने से कंपनी को 60,000 रुपया का बचत होता है। तो पहला क्वेश्चन है कि कंपनी आरंभ में वेतन पर कितना रुपया खर्च करती है, और कंपनी के खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होती है। तो देखिए कहता है कि एक ऑफिस में प्रत्येक कर्मचारी का वेतन, अर्थात जो प्रत्येक कर्मचारी को वेतन मिलता है, तो क्या है, ईच एम्प्लॉय के सैलरी को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है, ईच एम्प्लॉय सैलरी क्या करता है, 4 से 5 कर देता है। क्या बोल रहा है, 4:5 के अनुपात में बढ़ा देता है। इसका कहने का मतलब है कि पहले 4 था, लेकिन अब हो गया कितना, 5। देखिए 4 से बढ़कर क्या हो गया, 5 हो गया। और देखिए आगे क्या बोलता है कि कर्मचारी की संख्या को 5:3 के अनुपात में कम कर दिया जाता है। इसका मतलब हो गया कि पहले 5 था, अब क्या कर दिया गया है, अब कर दिया गया है 3। क्या, नंबर ऑफ एम्प्लॉय को, नंबर ऑफ एम्प्लॉय क्या कर दिया गया है, 5 से घटाकर 3 कर दिया गया है। तो देखिए तो आगे क्या बोल रहा है कि ऐसा करने से कंपनी को 60,000 रुपया का बचत होता है। इसके लिए हम आपको पहले इसका सैलरी निकालेंगे। देखिए एक आदमी को मिलता था पहले 4 और संख्या था कितना, 5, तो टोटल सैलरी क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं कि टोटल सैलरी अर्थात टोटल सैलरी। तो कहने का मतलब है कि कंपनी पहले कितना सैलरी देती थी, टोटल सैलरी यहाँ आप लोग बात करते हैं, एक सेकेंड रुक जाइए। टोटल सैलरी है आपको
देखिए टोटल सैलरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि प्रत्येक को जो मिलता है, प्रत्येक को जो मिलता है और जो एम्प्लॉय था उससे अगर गुना कर देंगे तो हमको टोटल सैलरी निकल जाएगा। देखिए पहले था 4 और नंबर ऑफ एम्प्लॉय था 5, इसको गुना कीजिए तो पहले कितना, पहले 20 सैलरी मिलता था, लेकिन अब घटाकर बढ़ाकर वेतन को बढ़ा दिया और कर्मचारी की संख्या को घटा दिया। कितना घटा किया, 3 घटा किया, तो इसको कर देंगे गुना, क्या होगा 5 3 15। अब देखिए ये तो आपको हो गया, रेशियो नहीं हुआ, रेशियो का मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म, जिसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दीजिए, 5 चौक 20, 5 3 15। अब देखिए पहले टोटल सैलरी 4 था, घटकर कितना हो गया, अब हो गया टोटल सैलरी घटकर 3। कहता है ऐसा करने से कंपनी को 60,000 रुपये का बचत होता है, अर्थात पहले 4 था अब 3 हो गया, तो कितना बचत, मतलब कितना घट गया, 1 घट गया, तो बचत कितना का हुआ, 1 का हुआ। लेकिन यही जो 1 है, यही 1 बराबर यहाँ दिया है 60,000 रुपया। बोल रहा है कि कंपनी को ऐसा करने से 60,000 रुपया का बचत होता है, लेकिन यहाँ बचत कितना का होता है, यहाँ होता है 1 का, तो 1 बराबर 60,000, 1 बराबर 60,000। देखिए 1 बराबर आपका हो गया 60,000। तो हमको क्या पूछ रहा है, तो कंपनी आरंभ में वेतन पर कितना रुपया खर्च करता था, तो कंपनी आरंभ में ये 4 रुपया खर्च करता था, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 4 बराबर हो जाएगा 6 चौक 24, तो ये हो जाएगा आपको 2,40,000। जी 2,40,000। देखिए बिल्कुल क्वेश्चन इजी है, आप वीडियो को 3 से 4 बार देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखिए कंपनी के खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, कंपनी के खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। यहाँ पे देखिए क्या, यहाँ पे क्या है 4 है, यहाँ पर क्या हो गया घटकर 3 हो गया। कहता है कंपनी के खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। हम लोग देख रहे हैं कि कंपनी के खर्च में कमी हुआ या वृद्धि हुआ। देखिए पहले 4 खर्च करता था, अब कितना खर्च करता है, अब 3 खर्च करता है, तो कमी हो गया, कमी हुआ या नहीं, पहले 4 अब 3, कितना का कमी हुआ, 1 का कमी हुआ। जी 1 का कमी हुआ, तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे कि प्रतिशत कमी बराबर, प्रतिशत कमी बराबर क्या लिखेंगे, देखिए प्रतिशत कमी बराबर होगा कितना का कमी हुआ है, 1 का कमी हुआ है, 1 का कमी हुआ है। और देखिए कितना पहले कितना था, हम कमी निकालने के लिए जितना का कमी हुआ है और प्रारंभ में कितना है, तो ये हो जाएगा आपको प्रतिशत कमी बराबर कमी गुना 100 बटे जब प्रारंभ में जो सैलरी देते थे वो, तो 4 हो गया, 4 से 25 पर में कटेगा, तो 25% सैलरी में कमी हो गया है, समझे, 25% सैलरी में क्या हो गया है, कमी हो गया है। चलिए टेक्निकल टीम बंद कीजिए। देखिए दोस्तों आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि एक ऑफिस में प्रत्येक कर्मचारी का वेतन, एक ऑफिस में प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 2:3 के अनुपात में बढ़ा दिया जाता है। कहता है प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 2:3 के अनुपात में बढ़ा दिया जाता है, और कहता है जिससे कंपनी द्वारा वेतन के रूप में कुल धनराशि में, वेतन के रूप में कुल धनराशि में 5:3 के अनुपात में कमी हो जाती है। मतलब टोटल वेतन जो ऑफिस में देता है उसमें 5:3 के अनुपात में कमी हो जाता है, और कमी हो जाता है। आगे क्या बोला है कि एक ऑफिस में प्रत्येक कर्मचारी का बढ़ाता है, मतलब प्रत्येक कर्मचारी का वेतन जो है 2:3 में बढ़ा दिया जाता है, जिससे कंपनी के कुल वेतन के धनराशि के रूप में जो है 5:3 के अनुपात में कमी हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, देखिए कुल धनराशि दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ, प्रत्येक कर्मचारी का वेतन का दिया जा रहा है। यहाँ टोटल वेतन की बात करता है और यहाँ पर एक व्यक्ति की बात करता है। तो आगे पढ़िए क्वेश्चन, देखिए कि यदि प्रारंभ में कर्मचारी की संख्या 80 थी, मतलब कर्मचारी की संख्या की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे दे दिया है कि प्रारंभ में कर्मचारी की संख्या कितना था, 80 था। तो अब वर्तमान में कर्मचारी की संख्या ज्ञात करें। अब वर्तमान में कर्मचारी की संख्या को ज्ञात करें। देखिए कर्मचारी की संख्या हम निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ जो टोटल वेतन है,
टोटल जो अमाउंट है, कल हम फार्मूला बताए थे कि टोटल अमाउंट में जब आप एक व्यक्ति को जो सैलरी मिलता है उससे हम डिवाइड कर देते हैं तो क्या निकलता है, आपका निकल जाता है कर्मचारियों की संख्या। ठीक है, इसी तरह पर हम बात करते हैं अभी कि देखिए ऑफिस में प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 2:3 में बढ़ाता है। टोटल कितना, पहले लिखते हैं हम टोटल। देखिए टोटल सैलरी जो है क्या है, टोटल सैलरी देखिए पहले कितना था 5, इतना में बढ़ा, इतना में कमी किया जाता है। पहले वो सैलरी देता था 5 रुपया, पहले वो सैलरी जो टोटल मिला के देता था कितना 5 रुपया, लेकिन अब कितना दे रहा है 3। 5:3 का मतलब यही ना हो गया, पहले 5 तो अब 3, तो 5:3 में क्या हो गया, कमी हो गया। लेकिन ये जो है ईच एम्प्लॉय, देखिए ईच एम्प्लॉय के सैलरी में क्या किया है, ईच एम्प्लॉयड के सैलरी में देखिए ये क्या किया है आपको कि 2:3 में बढ़ा देता। पहले एक कर्मचारी को 2 रुपया मिलता था, लेकिन वर्तमान में एक कर्मचारी को कितना मिलता है, 3 मिलता है। तो देखिए अब हमसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयड अर्थात अभी वर्तमान में कर्मचारियों की संख्या कितना है, तो उसको निकालने के लिए यहाँ पे लिख दीजिए आप नंबर ऑफ एम्प्लॉयड। तो देखिए यहाँ पे है नंबर ऑफ एम्प्लॉयड, यहाँ क्या रहा टोटल सैलरी। जब हम टोटल सैलरी में एक व्यक्ति के सैलरी से डिवाइड करते हैं तो हमको नंबर ऑफ एम्प्लॉयड निकलता है, इसलिए हम 5 में क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, यहाँ पे वर्तमान में 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो देखिए अनुपात देके 3 में 3 से डिवाइड काहे करेंगे, ये टोटल है और ये एक व्यक्ति का है, तो ये क्या निकल जाएगा नंबर ऑफ एम्प्लॉय निकल जाएगा। इसको कट कीजिए, एक बार में कटता है, ये नहीं करता है, तो ये 2 जाके इधर 1 से गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5:2। क्या हो जाएगा 5:2। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कि ये तो निकल गया नंबर ऑफ एम्प्लॉय, तो यहाँ बोल रहा है कि यदि प्रारंभ में कर्मचारी की संख्या 80 थी तो प्रारंभ तो यही 5 ना हो गया। पहले प्रारंभ में 5 कर्मचारी काम करता था, लेकिन अभी वर्तमान में कितना करता है, अभी मात्र 2 कर्मचारी काम करता है। तो देखिए 5 कर्मचारी पहले, 2 कर्मचारी अभी वर्तमान में, तो ये 5 बराबर बोल रहा है कि प्रारंभ में कर्मचारी की संख्या 80 था, इसलिए 5 बराबर यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको 80 दिया हुआ है। 5 बराबर 80 पूछ क्या रहा है, अब वर्तमान में कर्मचारी की संख्या कितना है, वर्तमान में कितना है 2 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 5 बराबर 80, तो 2 बराबर कितना, तो 80/5 गुना 2, 5 से कटेगा 16, 16 दूनी 32। कहने का मतलब है कि अभी जो है वर्तमान में 32 कर्मचारी काम कर रहे हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या, ऑफिस में कर्मचारियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ एम्प्लॉयड अर्थात कर्मचारी की संख्या। पहले 5 कर्मचारी काम करता था, लेकिन वर्तमान में कितना कर्मचारी काम कर रहा है, वर्तमान में 2 कर्मचारी काम कर रहा है। तो क्या हुआ, कर्मचारी की संख्या में कमी हुआ ना, पहले 5 अभी कितना, अभी 2, तो देखिए कितना कमी हुआ, 3 का कमी हुआ। देखिए यहाँ पर लिख दीजिए प्रतिशत कमी बराबर, तो प्रतिशत कमी बराबर क्या होगा, 3 का कमी हुआ तो कमी गुना 100, कमी गुना 100। तो पहले कितना मतलब कर्मचारी था, तो पहले कितना था, पहले 5 था, तो यहाँ पे 5 लिख दीजिए, 5 से यहाँ पर डिवाइड कीजिए, 5 से कटेगा 20 में, तो 20 दिया 60, तो 60% का कर्मचारियों की संख्या में कमी हुआ। देखिए इजी नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। आप अगर आपको नहीं आता है समझ में, आप कमेंट में लिखिए और आप वीडियो को बार बार देखिए, अपने दोस्तों तक फैलाइए, जरूर आपको लाभ मिलेगा। आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिए, आपको यही सब टाइप में आपको क्वेश्चन मिलेगा, हूबहू ये भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। आप बार बार वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए। चलिए।